महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म जो शिव है, जो रुद्र है, वहीं भगवान है, वहीं परब्रह्म परमात्मा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वह शिव, वह रुद्र जो सभी जीवों की प्रत्यग आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है, जो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्व अवभाषक है, वह शिव कैसा है, वह शिव कहाँ है। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर कोटि कोटि जन उस शिव की अर्चना, वंदना, पूजन, साधना करते हैं, परंतु उस शिव का तात्विक स्वरूप क्या है, वह शिव कहाँ है, कैसे उपलब्ध होगा, उस शिव तत्व का बोध कैसे होगा, यह सबसे मौलिक प्रश्न है। क्योंकि उस शिव तत्व का अगर सम्यक बोध न हुआ तो जीवन में मंगल की कोई संभावना नहीं है। वह शिव जो मंगल मूर्ति है, सर्व मंगल स्वरूप है, जो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वाधिष्ठान है, उसके स्वरूप के सम्यक बोध के बिना जो परम पुरुषार्थ सिद्धि स्वरूप मोक्ष है, मुक्ति है, जो ब्रह्म ज्ञान या आत्मबोध कहते हैं, वह असंभव है। इसलिए परम पुरुषार्थ सिद्धि स्वरूप जो शिव साक्षात्कार है, जो शिव प्राप्ति है, जो शिव बोध है, आज का जो प्रवचन है इस महाशिवरात्रि के अवसर पर उसी को समर्पित है। शिव को कैसे जाने, शिव कहाँ है, शिव का स्वरूप क्या है, शिव कैसे प्राप्त होंगे, और शिव को प्राप्त करना या शिव का साक्षात्कार क्यों करना है, ये आज श्वेताश्वर उपनिषद के कुछ श्लोकों के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा। श्वेताश्वर उपनिषद के विशेष रूप से 3 अध्याय के कुछ श्लोकों के माध्यम से मैं आज आपके समक्ष सरल सहज रूप में उस शिव के सम्यक स्वरूप का निरूपण करूंगा, जिसको जान करके आप उससे प्राप्त हो जाएंगे और वह आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसकी प्राप्ति ही, उसका सम्यक ज्ञान ही वेद में और उपनिषदों में परम पुरुषार्थ की सिद्धि, आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्तिश्च, जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति स्वरूप और परमानंद प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष सिद्धि है, अमरत्व की प्राप्ति है, वही शिव साक्षात्कार है, वही शिव की उपलब्धि है, वही शिव बोध है। तो आइए आज शिव साक्षात्कार के निमित्त उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो शिव है, जो रुद्र है, उस पर श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हैं, ताकि हम शिव स्वरूप होकर के उस परम मंगल को, परम सदगति को, परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाएं, जो हमारा परम लक्ष्य है। तो आइए लेते हैं, 3 श्लोक लेंगे। एक एक श्लोक की भी घंटों में व्याख्या की जा सकती है, की जाती है, और विशेष रूप से आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ श्वेताश्वर उपनिषद। और श्वेताश्वर उपनिषद में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव के रूप में, रुद्र के रूप में निरूपित है, वह कैसा है और
क्यों उसे जानना, उसे प्राप्त करना, उसका बोध होना आवश्यक है, आज इस पर ध्यान करते हैं। तो पहले 3 श्लोक विशेष रूप से लूंगा। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और यह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद संपूर्ण वेदांत दर्शन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आचार्य, चाहे वो अद्वैताचार्य हो या द्वैताचार्य हो या विशिष्टाद्वैताचार्य या अन्य ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, सभी आचार्यों ने अपने अपने मतों को, अपने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए श्वेताश्वर उपनिषद के श्लोकों का आलंबन लिया है। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जो संबंध भाष्य है, श्वेताश्वर उपनिषद के प्रारंभ में जो संबंध भाष्य है श्वेताश्वर उपनिषद का, बहुत ही विराट है। सर्वत्र उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो आइए आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्वेताश्वर उपनिषद के श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय के 3 श्लोक लेते हैं विशेष रूप से। श्लोक संख्या 8, 11 और 16 जो शिव के स्वरूप का पूर्णतः निरूपण करेंगे और आपके सामने उस शिव को नग्न कर देंगे। आप उन्हें सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह शिव आपकी अपरोक्षानुभूति का विषय हो जाता है। तो क्या कहते हैं ऋषि, मंत्रद्रष्टा ऋषि उस शिव को, उस रुद्र को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह कहाँ है, कैसा है, कैसे प्राप्त होगा और क्यों प्राप्त करना, क्यों जानना। तो 8वां श्लोक 3 अध्याय का। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। 11वां श्लोक। सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः, तस्मात् सर्वगतः शिवः, तस्मात् सर्वगतः शिवः। और एक और श्लोक लेंगे, 16वां श्लोक निरूपित करेगा, जो भगवद गीता में भी है 13वें अध्याय में, और मूल रूप से ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है, जो नग्न कर देगा पूर्णतः उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को आपके समक्ष। वह 16वां श्लोक 3 अध्याय के श्वेताश्वर उपनिषद का इस प्रकार है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षे शिरोमुखम् सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति। एक एक करके ये तीनों श्लोक लेते हैं, सरल रूप में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको सहज सरल रूप में ये समझ में आ जाए। एक एक श्लोक की विशद व्याख्या होती है, भाष्य होता है, परंतु समग्र सारांश आपके समक्ष रखूंगा वेदांत का इन 3 श्लोकों के माध्यम से।
जिसके द्वारा शिव साक्षात्कार, तत्काल शिव साक्षात्कार हो जाएगा और उस शिव साक्षात्कार से अमरत्व की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति तथा परमानंद प्राप्ति स्वरूप मोक्ष सिद्ध होगा, परम पुरुषार्थ सिद्ध होगा। आप कृत्य हो जाओगे अगर आप मुमुक्षु हो, प्रामाणिक रूप से शिव के भक्त हो, या शिव तत्व को जानना चाहते हो, या रुद्र के उपासक हो, तो आप आइए, एक एक करके लेते हैं। पहला तो प्रश्न यही है, कोई कहेगा मैं शिव को क्यों जानूं, जानकर क्या होगा, क्या लाभ होगा। पहला प्रश्न, प्रयोजन क्या है। संबंध भाष्य में आदिशंकर की बहुत विशद व्याख्या, इतनी विशद संबंध भाष्य किसी भी अन्य उपनिषद का नहीं है। संपूर्ण अद्वैत वेदांत सूचक वेद में उपलब्ध सारे और पुराणों में भी उपलब्ध सूत्रों को आदिशंकराचार्य महाभाग ने रख दिया है। तो पहला तो प्रश्न यही है संबंध भाष्य में, क्यों जाने, क्यों प्राप्त करें उस शिव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को, क्यों वंदन करें, क्यों अर्चन करें, क्यों उसे जानना आवश्यक है। शिव का ज्ञान, शिव का साक्षात्कार, शिव का बोध क्यों आवश्यक है। तो इसके उत्तर में जो पहला ही श्लोक कहा 8वां, यहां शिव आप याद रखें, निर्गुण निराकार वेदांत वेद्य जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है उसको शिव कहते हैं उपनिषदों में, उसे रुद्र कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा को ही उपनिषदों में शिव कहते हैं, रुद्र कहते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो शिव को क्यों जाने, शिव को जानने से, शिव साक्षात्कार करने से, जानना शास्त्र मात्र से नहीं, अनुभूति से शिव साक्षात्कार क्यों आवश्यक है। तो इसके पहले कि आपको मैं प्रारंभ करूं उस सूत्र को, आम रूप में आपको बता दूं ताकि आप भ्रमित न रहें। शिव साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है, शिव साक्षात्कार ही ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार है। शिव का बोध ही आत्मबोध है और शिव साक्षात्कार, शिव बोध, शिव प्राप्ति ही भगवत्ता प्राप्ति है और मोक्ष प्राप्ति, अमरत्व प्राप्ति स्वरूप परम पद की प्राप्ति है। अमरत्व की प्राप्ति शिव स्वरूप का बोध हुए बिना, शिव का ज्ञान हुए बिना असंभव है, यह उद्घोष है। शिव अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म का जब तक सम्यक अनुभव न होगा, अनुभूति न होगी, किस रूप में अनुभूति होगी उस श्लोक में बताएंगे, तब तक आपको अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जो सभी जीवों की मूल इच्छा है, मूल कामना है। क्योंकि क्षुद्र क्षणभंगुर शरीर, मरण धर्मा शरीर में और से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए उस अमरत्व की प्राप्ति कैसे हुई, अखंड ज्ञान और अनंत आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। वह अनंत अमरत्व, अनंत आनंद और अखंड ज्ञान स्वरूप जो शिव है, उसकी प्राप्ति, उसके बोध के बिना अमरत्व संभव नहीं है। यह बताते हुए श्रुति भगवती अर्थात श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय का 8वां श्लोक जो मैंने कहा, उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि क्यों शिव को जाने, शिव का बोध, शिव का ज्ञान क्यों आवश्यक है। कहते हैं, तमेव विदित्वा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अयनाय
नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वह जो परम पुरुष स्वरूप, जो शिव है, जो रुद्र है, जो भगवान है, जो परमात्मा है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वह महान पुरुष उस परमात्मा को, ब्रह्म को, शिव को, रुद्र को कह रहे। परम पुरुष क्यों कह रहे, इसकी व्याख्या होगी। मैं उस परम पुरुष को वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं सह तमसः पुरस्तात्, वह परम पुरुष, यहाँ परमात्मा के लिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा के लिए वही शिव है, वही रुद्र है। मैं उस परम पुरुष को जानता हूं। वो कैसा है? आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, वह आदित्य वर्ण है। आदित्य वर्ण का तात्पर्य है शुभ्र ज्योति स्वरूप है, और जो तमसातीत है, अंधकार से परे है, नित्य प्रकाश पुंज है, नित्य प्रकाश, शुभ्र प्रकाश स्वरूप है, शुभ्र ज्योति स्वरूप है। आदित्य वर्णम, आदित्य सूर्य, सूर्य प्रतीक है जाज्वल्यमान धवल प्रकाश का। तो वह जो परम पुरुष है वह ज्वाजल्यमान है, प्रकाशमान है, और सदा ही नित्य ही तमस अर्थात अज्ञान से, अंधकार से परे है। उसमें प्रकाश की कणिका, अंधकार की कणिका मात्र की भी कोई संभावना नहीं है उस परम पुरुष में, उस भगवान में, उस परमात्मा में। उस परमात्मा को जान करके ही तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परम पुरुष, उस परमात्मा को जान करके ही, तमेव विदित्वा, उसे जान करके ही यह जीव, ये मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। अमरत्व को उपलब्ध होने, मृत्यु से पार चले जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये समस्त उपनिषदों का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है। वेदांत का विशेष रूप से अद्वैत वेदांत का, शंकर वेदांत का सर्वत्र उद्घोष है कि अगर अमरत्व की प्राप्ति चाहिए, और सभी जीवों को अमरत्व चाहिए, उनकी वृत्ति देखें, मरना कोई नहीं चाहता, दुखी कोई नहीं चाहता, अज्ञान कोई नहीं चाहता, और वह जो परम पुरुष है वह एकमात्र अमर स्वरूप है, मृत्यु से परे है, दुख से परे है, और स्वतः ज्ञान स्वरूप है। समस्त मृत्यु, समस्त अज्ञान और समस्त दुख जड़ में है, प्रकृति में है, और वह जो परम पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा को जान करके ही हमारी जो सर्वाधिक मूल वृत्ति है, अनंत अखंड आनंद की प्राप्ति और समस्त दुखों की निवृत्ति, प्रति पल प्रत्येक जीव की यही कामना है, और इसकी प्राप्ति स्वरूप ही, मोक्ष का यही स्वरूप है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्तिश्च, ये परम पुरुषार्थ है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का परम लक्ष्य है। क्यों परम लक्ष्य है? इस लक्ष्य की उपलब्धि के पश्चात ही तुम कृतकृत्य हो जाते हो। कृतकृत्य शब्द बड़ा गहरा है उपनिषद में। अब कुछ न करने को बचेगा और न कुछ निषेध करने को बचेगा। देयर विल बी नथिंग एज डूज और डोंट्स। किसी का निषेध नहीं, किसी का विधेय नहीं। तुम सर्वत्र सर्वस्व
को उपलब्ध हो जाते हो, उस परम पुरुष को जान करके ही तुम्हारी जो मूल वृत्ति है, जो युगों युगों से सबसे मौलिक सभी जीवों की कामना है, अमरत्व की प्राप्ति और अमरत्व की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष, अनंत अखंड ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, वह तो उस परम पुरुष जो नित्य प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तमस अर्थात अज्ञान की, अंधकार की उसमें कहीं कोई संभावना ही नहीं है। वह अज्ञानातीत है, तमसातीत है, परे है। इस भौतिक जगत में दिन में जिसे दिन कहते हैं वह सूर्य की उपलब्धि प्रकाश स्वरूप है, लेकिन इसका विकल्प रात है, वहां अंधकार ही अंधकार होता है। परंतु वह जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, वह नित्य जाज्वल्यमान है, प्रकाशमान है और उसमें अंधकार की कोई संभावना नहीं है। और उस परम पुरुष को जान करके ही वह जो जीव है, युगों युगों से उसकी जो प्यास है, भूख है अमरत्व की, उसे उपलब्ध होता है। इसलिए आइए उस परमात्मा सर्वमंगल मूर्ति स्वरूप जो शिव हैं, जो भगवान हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं। और ऋषि कहते हैं वेदाहमेतम, मैंने जान लिया, मैं जानता हूं उस परम पुरुष के स्वरूप को। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात्, मैं उस परम पुरुष को जानता हूं। वह परम पुरुष क्यों कहा जाता है, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। वह एक परम पुरुष ही, वह शिव ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, सभी जीवों की आत्मा के रूप में, चैतन्य ज्योति के रूप में। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए अगला श्लोक लेंगे। यहां जो कहा पुरुषम महांतम, उस शिव को, उस रुद्र को, उस परमात्मा को परम पुरुष इसलिए कहा जाता है कि वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वरूपों में अभिव्यक्त होता है, सर्वनामेन सर्वरूपेण, और वह सर्वव्यापी है। कण कण में, क्षण क्षण में वह शिव व्याप्त है और वह नित्य अजर अमर अविनाशी है। उसके सिवाय कहीं कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। वही एकमात्र जो परम पुरुष है, अनंत ब्रह्मांड के कार्य रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। उसका कारण तो वह है। इसको स्पष्ट करता हुआ अगला श्लोक है, उस शिव का निरूपण करता है। 11 श्लोक संख्या 11, तीसरा अध्याय। वह शिव कैसा है, कहाँ है, इस श्लोक में बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। शिव अब भी स्पष्ट हो जाएंगे, पर इस श्लोक में बताया शिव को जानना क्यों आवश्यक है, शिव साक्षात्कार क्यों आवश्यक है, शिव का बोध क्यों आवश्यक है, बता दिया। अब आगे वह शिव कहाँ है, शिव कैसे प्राप्त होगा, शिव को कैसे जानेंगे, अभी जानेंगे। शिव का नित्य दर्शन कर रहे हो, शिव का तुमने कभी भी, वास्तव में अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है शिव दिख नहीं रहा है, शिव का बोध नहीं। अब जो अगला श्लोक है, शिव के स्वरूप का जब निरूपण करेगा तुम्हें पता चलेगा ये कैसी मूर्खता थी मेरी। नित्य मैंने शिव का दर्शन किया, नित्य शिव का दर्शन हो रहा है, शिव पर कोई पर्दा नहीं, शिव पर कोई आवरण नहीं है। तो कहते हैं ऋषि 11वें श्लोक में, सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः
सर्वव्यापी स भगवान, सर्वव्यापी स भगवान, तस्मात् सर्वगतः शिवः, तस्मात् सर्वगतः शिवः, तस्मात् सर्वगतः शिवः। शिव कौन है, कहां है, कैसा है, निरूपित कर दिया। वह जो सर्वव्यापी शिव है, जो मंगल मूर्ति है, वह सर्वानन शिरो ग्रीवः, सभी और एक श्लोक में देखिए सब कुछ नग्न हो जाएगा, क्रांति घट जाएगी। अगर इसके अर्थ को, आधे अर्थ को भी समझ लो तो अभी क्रांति घट जाएगी। महाशिवरात्रि सफल हो जाएगी, शिव प्रकट हो जाएंगे, बिल्कुल सामने होंगे तुम्हारे साथ, और सामने ऐसे होंगे जिसके बाद वो कभी भी तुमसे ओझल नहीं होंगी। क्या कहती है श्रुति भगवती? सर्वानन शिवो ग्रीवः, शिव का स्वरूप बता रहे हैं। वह शिव ऐसा है कि उस शिव के आनन मुख, शिव के मुख सर्व ओर हैं। सर्वानन शिरो ग्रीवः, उस शिव के मुख सभी ओर हैं, उस शिव के सिर सभी ओर हैं, उस शिव की गर्दन सभी ओर है। ध्यान दीजिए इन शब्दों की गहराई पर, सभी ओर अर्थात सर्वत्र, ब्रह्मांड के कण कण में सर्वत्र उस शिव की गर्दन है, उनका मुख है, उनका सिर है। ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां पर शिव का, और जिसमें शिव का सिर नहीं, गर्दन नहीं, मुख नहीं। सर्वानन शिरो ग्रीवः, सर्वभूत गुहाशयः। कैसे है, कैसे कह रहे हैं कि सभी ओर उनके सिर हैं, उनके मुख हैं, उनके नाक है? क्योंकि वह सर्वभूत गुहाशयः, सभी भूतों, सभी प्राणियों, सभी जीवों की अंतरात्मा में बैठा हुआ है, उनकी आत्मा के रूप में। साक्षी चेता ही केवलो, साक्षी चैतन्य के रूप में, चैतन्य ज्योति के रूप में सभी जीवों की हृदय रूपी गुफा में, गुफा इसलिए कहा जाता है, गुफा में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वह परम पुरुष परमात्मा स्वरूप जो मंगल मूर्ति शिव है, वह पंचेंद्रियों का विषय नहीं बनता, वह लेकिन नित्य उपलब्ध है। सर्वभूत गुहाशयः, अंतःकरण रूप, हृदय रूप अर्थात मन बुद्धि रूप जो गुफा है, उसमें सभी प्राणियों, पापी हो, पुण्यात्मा हो, निकृष्ट हो, उत्कृष्ट हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सबके अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन, सभी जीवों की अंतरात्मा में वह चैतन्य ज्योति स्वरूप जो बैठा है, वह जो आत्मा है, वह कोई और नहीं, सभी जीवों की आत्मा के रूप में जो बैठा है वही तो परम पुरुष है, वही तो शिव है। और आगे और देखें,
सर्वव्यापी स भगवान, वह सर्वव्यापी है, वही भगवान, भगवान शिव वह सर्वव्यापी है। तस्मात् सर्वगतः शिवः, वह सर्वव्यापी है, वह भगवान शिव इसलिए सर्वगत है। दैट सुप्रीम शिवा, द सुप्रीम रियलिटी इज एवर प्रेजेंट everywhere at the innermost self of everything, every जीवा। सभी जीवों की आत्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में, वह जो चैतन्य ज्योति, वहां जो बोल रहे थे आदित्य वर्णम तमस, जो आदित्य वर्ण है, जो ज्योति स्वरूप है, वह ज्योति यही चैतन्य ज्योति की बात कर रहे थे। यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कह रहे हैं कि सभी सर्वव्यापी है, वह जो शिव है, वह परमात्मा है, वह सर्वव्यापी है, सर्वगत है, और इसीलिए कहा कि सब और सर्वत्र उसकी गर्दन है, सिर है, मुख है। आप इन तीन को लेकर पकड़ मत लेना, अगला जो श्लोक कहूंगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में जितने भी शरीर, आपको समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जितने भी अंग प्रत्यंग हैं जिनके द्वारा आप इस भौतिक जगत की अनुभूति करते हैं, आपका जीवन संभव होता है, वो सारे के सारे अंग सर्वत्र उपलब्ध हैं। और सारे के सारे वो अंग किसके हैं, ये अगले श्लोक में स्पष्ट होगा, स्पष्ट कहेंगे ऋषि। वो सब के सब, अब वो सबके सब जो इंद्रियां हैं, सबके सब जो अंग हैं, वो शिव के ही है। उन वे अंग, आपका मुख, आपका सिर, आपका गला, चूंकि यहां पर तीन अभी प्रयोग कर रहे हैं, अगले सूत्र में वो सभी अंगों को ला करके वह मंत्र बोलेंगे और तब और स्पष्ट करेंगे कि उसका गहरा अर्थ क्या है। वहां कैसे वह ब्रह्म जो हृदय गुफा में बंद सा लगता है, उसका बोध नहीं होता, वह तत्काल साक्षात अपरोक्ष दर्शन में आ जाता है। द सुप्रीम रियलिटी, द शिवा विल बिकम नेकेड, यू विल स्टेयर फेस टू फेस, एवर नेकेड, ही इज नेवर वेल्ड। इन फैक्ट, अगर आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं अपने भाष्य में और उपनिषदों के आधार पर कहते हैं कि वास्तव में अगर परमात्मा पर कोई पर्दा है, अगर परमात्मा को ढकने वाली कोई वास्तव में कोई सत्ता है, तब परमात्मा की सत्ता अद्वितीय सत्ता नहीं कही जाएगी, कोई अन्य सत्ता भी वहां पर तो उपस्थित हो जाएगी। विवेक चूड़ामणि में कई श्लोकों में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने स्पष्ट किया है। इसलिए वास्तव में वह परमात्मा तो एकमात्र सदवस्तु है, एकमात्र तत्व है और सर्वत्र व्यापी है। इसलिए वास्तव में तो पर्दा उस परमात्मा पर नहीं, वह जो शिव है, वह रुद्र है, वह पर्दे में नहीं है। पर्दा हमारी आंखों पर, हमारे अंतःकरण, हमारी बुद्धि रूपी आंखों पर पर्दा पड़ा है। परमात्मा पर तो कभी कोई पर्दा नहीं। परमात्मा तो नित्य नग्न है, हम ही देखना नहीं चाहते हैं। हमने अपने आंखों पर पर्दा लगा लिया है, पट्टी चढ़ा ली है। ये गहराई में इस पर चिंतन करें। उदाहरण ये दिया जाता है, आदिशंकर महाभाग कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि जिस प्रकार से बदली हमारी आंखों को ढक लेती है, तो कहते हैं सूर्य नहीं दिख रहा या सूर्य ढक गया। वास्तव में बदली सूर्य को ढकती है कि हमारी आंखों को ढकती है। आप अगर विज्ञान के छात्र हैं तो बड़ी सरलता से सहज में आ जाएगा। पढ़े लिखे नहीं है तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लगेगा कितना बड़ा रहस्य है। कुछ रहस्य नहीं है। सूर्य यहां कितने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, और बदली जो होती है, आप जब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो अनाउंस करते हैं पायलट, सावधान हो जाइए, टर्बुलेंस से प्लेन चल रहा है, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। डर जाते हैं लोग। उस वक्त टर्बुलेंस वहां बदली होती है, कितना 10,000 20,000 फीट बदली। और सूर्य कहां पर है? तो
बदली तो हमारे नजदीक है, हमारी आंखों को उसने ढका है। बदली की सत्ता क्या है कि सूर्य तक पहुंचे, या सूर्य इतना विराट है, वहां पर बदली की क्या क्षमता है। उस बदली ने हमारी आंखों को ढक रखा है। हमें भ्रम होता है कि बदली ने सूर्य को ढक रखा है, इसलिए अज्ञान रूपी बदली, माया रूपी बदली ने हमारी बुद्धि को ढक रखा है, आच्छादित कर रखा है। वह पर्दा हमारी आंखों पर, बुद्धि की आंखों पर, ज्ञान चक्षु पर पड़ा है। परमात्मा तो नित्य नग्न है, वह शिव तो नित्य नग्न है, नित्य दिख रहा है सूर्यवत। सूर्य में कभी भी कोई अंधकार नहीं, सूर्य कभी भी अपना प्रकाश बिखेरने का जो उसका धर्म है वह रुकता नहीं है। इसीलिए जो पहले श्लोक जो हमने कहा, इसी उपनिषद का 8वां श्लोक, आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात्, वह तमस से अर्थात अज्ञान से नित्य परे है, वह आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश स्वरूप है। वह जो शिव हमारी अंतरात्मा के अंदर साक्षी चैतन्य के रूप में, चैतन्य ज्योति के रूप में निर्विकल्प रूप से प्रकाशमान हो रहा है। स्वप्न की अवस्था में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में वह जो साक्षी ज्योति है, वह जो साक्षी चैतन्य स्वरूप जो दीपक है, वह शुभ्र ज्योति कभी बुझती नहीं। अनंत काल तक वह एकमात्र अजर अमर अविनाशी स्वयंभू ज्योति है। वह स्वयंभू ज्योति स्वरूप जो सभी जीवों की आत्मा है, वही तो शिव है, वही तो रुद्र है, वही तो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वह जो शिव है वह नित्य उपलब्ध है, और वास्तव में वह नित्य दिख भी रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम्हें उसका बोध नहीं हो रहा है। इसलिए उसे ऐसे सगुण साकार धर्मों से युक्त करके ऋषि तुम्हारे समक्ष अभिव्यक्त कर रहे हैं कि वह जो शिव है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो परम पुरुष है, जो एक है, अद्वितीय है, सभी जीवों की आत्मा में चैतन्य ज्योति के रूप में है। उसके सिर चारों ओर है, उसके मुख चारों ओर है, उसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन चारों ओर है। दूसरे शब्द में कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि में जितने सिर हैं, जितने मुख हैं, जितनी गर्दनें हैं, सब शिव की हैं। ये तात्पर्य है। जहां कहीं भी देखो, कोई भी सिर देखो, कोई भी मुख देखो, कोई भी ग्रीवा नाक गर्दन देखो, वास्तव में वह शिव की है। इसको और स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक को ही और इस श्लोक को और विस्तार में रखते हुए वह 16वां श्लोक है उसको रखते हैं, और उसमें स्पष्ट हो जाएगा। शिव के स्वरूप को और नग्न कर देंगे और स्पष्ट कर देंगे। 16वां श्लोक वास्तव में वह श्लोक कितना विराट है, उसकी कितनी महत्ता है कि वह श्रीमद् भगवद गीता में भी 13वें अध्याय में है। तो वह शिव कैसा है, कहां है, कैसे पहचानेंगे? लो अभी बता, नग्न दर्शन कराएंगे आपको शिव का। ऋषि कह रहे हैं सर्वतः यहां जो श्वेताश्वतर उपनिषद का 3रा अध्याय है उसमें 16वां श्लोक, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वमावृत्य तिष्ठति। इस एक श्लोक को ध्यानपूर्वक श्रवण करके प्रेम पूर्वक इस पर निधिध्यासन कर लो, परमात्मा नग्न हो जाएगा। परमात्मा जो आज तक तुम्हारे बोध में नहीं आ रहा था, वह तुम्हारे नित्य दर्शन का विषय बन जाएगा। साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाएगा। कैसे? क्यों? वह शिव कौन है, कहां नहीं है, कैसे देखूंगा? कह रहे हैं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षे शिरोमुखम। वह जो शिव है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, सभी ओर, अभी क्या कहा था, उसके चारों ओर, सभी ओर उसकी गर्दन है, उसके मुख है, सिर है। यहां पर देखिए और कहां आगे ले गए, सर्वतः पाणिपादं तत्,
ब्रह्मांड के सभी ओर सर्वत्र उसके हाथ हैं, उस शिव के अर्थात परमात्मा के, उस परम पुरुष के हाथ सर्व ओर हैं, सर्वत्र हैं, उसके पांव सर्वत्र हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम। और फिर उसी को देखिए रिपीट कर रहे हैं, सर्वत्र उसके शिर हैं, उसके मुख हैं। वह जो परम पुरुष स्वरूप जो शिव है, मंगल मूर्ति शिव है, जो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वत्र उसके पांव हैं, उसके हाथ सर्वत्र हैं, उसके मुख सर्वत्र हैं, उसके सिर सर्वत्र हैं, उसके कान सर्वत्र हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उसकी आंखें सभी ओर हैं, उसके कान श्रुति मल्लोके, उसके कान सभी ओर हैं, और वह सबको सर्वत्र सर्वरूपेण आवृत करके प्रतिष्ठित है, स्थित है। ध्यान दीजिए, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबको आवृत करके अर्थात सब में व्याप्त होकर के, अनुसूत होकर के, विदाउट एक्सेप्शन, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त होकर के, पूर्ण रूपेण अनुसूत होकर के वह जो परम पुरुष है, वह जो शिव है, वह स्थित है। फिर एक बार सुने इसके सरल अर्थ को। कह रहे हैं, 16वां श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय का, जो भगवद गीता में भी है। अब सरल रूप में इसको समझे। कह रहे हैं कि वह जो परम पुरुष है, वह जो परमात्मा है, जो एक अद्वितीय परम सत स्वरूप है, उसके हाथ, पांव, सिर, मुख, कान, आंख सर्वत्र हैं, और वह सबको व्याप्त करके स्थित है, घेर करके अर्थात आवृत करके। इट मीन्स दैट सुप्रीम रियलिटी, द शिवा अलोन इज pervading and permeating everyone, everything, everywhere, in every way. There is nothing other than that supreme reality, the Shiva. वह शिव ही सभी को सर्वरूपेण, अब यहां पर अंग आरोपित किया उन्होंने बताने के लिए। वास्तव में निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई अंग तो है नहीं, लेकिन अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा रहे हैं। वास्तव में वह तो अतीन्द्रिय है, वह इंद्रियों से मुक्त है, परंतु तो क्या इंद्रियों में और इंद्रियों के रूप में कोई अन्य बिल्कुल नहीं। और तुम इंद्रियों को जानते हो, शरीर के अंगों को जानते हो, तो ऋषि इसलिए बता रहे हैं कि अब तुम यहीं और अभी यह जानो कि ब्रह्मांड में इस वाक्य को ध्यान दें। अब इसकी व्याख्या कर रहा हूं सहज रूप में। हजारों वर्ष पहले ये सब लिखे गए हैं ऋषियों द्वारा, मंत्र दृष्टाओं के द्वारा, श्रीमन नारायण के द्वारा दिया ज्ञान। तो उसका भावार्थ समझा रहा हूं। भावार्थ क्या है? ब्रह्मांड में जहां कहीं भी पैर तुम्हें दिखे चलता हुआ, जहां कहीं भी हाथ काम करता हुआ दिखे, जहां कहीं पर मुख बोलता हुआ या भोजन करता हुआ दिखे, जहां कहीं सिर दिखे, जहां कहीं आंख दिखे दर्शन करती हुई, जहां कान श्रवण कर रहे हैं, वो सब के सब शिव के ही पांव हैं, शिव के ही हाथ हैं, शिव के ही मुख है, शिव के ही नाक है, शिव की ही आंख है, शिव का ही कान है, दूसरे का नहीं। ये सब के द्वारा जो कर्म हो रहा है, अपने अपने धर्म में जो इंद्रियां बरत रही हैं, साक्षात शिव ही बरत रहा है। आप साक्षात अपरोक्ष दर्शन करो शिव का इस महाशिवरात्रि के अवसर पर। अब तुम बताओ, दुनिया के बड़े महामूर्ख हो या दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो, दुनिया के सबसे बड़े निर्धन हो या सबसे बड़े धनवान हो, तुम्हें इसमें कहां बाधा है? सुबह से शाम तक प्रतिदिन
अनंत हाथ पांव देखते हो, और हाथ पांव केवल मनुष्यों के ही नहीं, सृष्टि में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, चराचर सबके हाथ पांव वो शिव के ही हाथ पांव हैं। जब हाथ क्रियमान हो रहा है, कर्म कर रहा है, तो शिव वहां पर उपस्थित है उस क्रिया में। जब पांव गमन कर रहे हो तो शिव गमन कर रहा है, उसकी अनुपस्थिति में कोई गमन, कोई क्रिया संभव नहीं है। जब मुख से वाणी निकल रही है या मुख के द्वारा भोजन हो रहा है तो शिव साक्षात रूप से प्रवचन कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, क्योंकि शिव के अतिरिक्त किसी का कोई मुख नहीं है, शिव ही है यहाँ पर। और जब भोजन करते हैं तो शिव ही भोजन कर रहे हैं। आंखों से जब कहीं कोई रूप देख रहे हो तो शिव ही देख रहे हैं। कानों से अभी यह जो प्रवचन हो रहा है, उस प्रवचन का श्रवण जहां पर भी बैठे आप कर रहे हैं या करेंगे, वहां पर शिव ही साक्षात श्रवण कर रहे हैं, अर्थात शिव ही वक्ता और शिव ही श्रोता के रूप में वहां बैठा हुआ है, या जब भी सुनेगा। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी हाथ हैं, पांव हैं, सिर हैं, मुख है, नाक है, कान है, आंख है, सबके सब शिव के हैं। और सबके द्वारा जो क्रियमान हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वह सब क्रियाएं शिव के द्वारा ही हो रही हैं। इसलिए वह जो परब्रह्म परमात्मा है, वह जो शिव है, जो सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में, तुम्हारी आत्मा के रूप में भी अभी यही सदा सर्वदा यहाँ नित्य तुम्हारी मूल रूप में तो परब्रह्म परमात्मा का प्रथम दर्शन, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति अपने हृदय में अर्थात अंतःकरण में होती है। असंभव है परमात्मा का, जो निर्गुण निराकार, जो शाश्वत परब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि में आज तक किसी को भी द्वितीय पुरुष के रूप में नहीं हुई है। अगर द्वितीय पुरुष के रूप में उस परब्रह्म परम पुरुष को किसी ने देखा है तो वो उसकी प्रतीति, उसका एक रूप हो सकता है, लेकिन अपने मूल रूप में वह जो शिव है, वह जो परम पुरुष है, वो सभी जीवों के अंदर साक्षी चेता, साक्षी चैतन्य दृष्टा के रूप में उपलब्ध है। लेकिन उसी की माया ये समस्त दृश्यमान जगत है। वह अपने मूल रूप में दृष्टा है, साक्षी चैतन्य है, लेकिन जो दृश्यमान जो जगत भी दिख रहा है, इसीलिए यहां बता रहे हैं कि पुरुष और पुरुष की छाया, ब्रह्म और ब्रह्म की माया, पूर्णत्वात् पुरुषः। ये जो परम पुरुष स्वरूप जो शिव हैं, जो रुद्र हैं, जिनका बोध करने, जिनका साक्षात करने का प्रयास कर रहे हैं इस महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो पूर्णत्वात् पुरुषः, वह सर्वत्र परिपूर्ण है, सब में सर्वरूपेण। कैसे? ब्रह्मांड के सभी जीवों को, सभी अस्थावर जंगम भूत प्राणियों को व्याप्त करके सर्वमावृत्य तिष्ठति। गहरा शब्द है आवृत करना। आवृत करना सरल शब्द में समझेंगे तो ऐसा लगे ढकना किसी को, यहां उस अर्थ में नहीं है। छोटे से छोटे अणु, परमाणु, कण और विराट से विराट जो विराट स्वरूप या हिरण्यगर्भ स्वरूप जो समष्टि मन है या समष्टि शरीर है, यह ब्रह्मांड, सबके कण कण में शिव और शिव के सिवाय कुछ भी नहीं है। शिव और शिव का शव, जो भी दृश्यमान जगत है वह शिव का ही शव है, लेकिन शिव अपने मूल रूप में तो वह शाश्वत साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद के रूप में जो शाश्वत शिव है वो सभी जीवों की आत्मा है। तुम्हारी अंतरात्मा में जो जानने, अनुभूति करने की शक्ति, जो ज्ञाता है, जो अनुभोक्ता है, जो दृष्टा है, वह कब अनुपस्थित था, कब अनुपस्थित है? कभी भी किसी जीव ने ऐसा अनुभव किया है? असंभव। कभी भी किसी भी जीव ने अपनी अंतरात्मा में, अपने अंदर, अपने स्व का, अब देखो
अब अंतिम रहस्य खोलते हैं तो साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाएगा शिव का। कहना क्या चाह रहे हैं? तुम्हें उस शिव को सदा द्वैत रूप में किसी अन्य काल में, अन्य देश में, किसी अन्य विलक्षण रूप में शिव दिखेंगे। इसके लिए तपस्या करते हो, प्रार्थना करते हो। 99% जो मनुष्यता है, आस्तिक जो उन्हें परमात्मा में विश्वास है, वह भी यही उम्मीद लगा कर रखते हैं कि कभी न कभी भगवान के दर्शन होंगे, कभी किसी अन्य लोक में होंगे, बड़े विराट उनके स्वरूप होंगे। इस मूर्खता में फंस गए। उपनिषदों का स्पष्ट उद्घोष है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है उसका मूल दर्शन, परम दर्शन सदा ही प्रथम पुरुष के रूप में, अर्थात मैं के रूप में, क्योंकि वह प्रत्यक्ष चैतन्य है, सभी जीवों के अंदर विद्यमान। द इनड्वेलिंग सेल्फ ऑफ एवरी जीवा इज शिवा अलोन। रिपीट, शिवा अलोन इज देयर, available and seated in the hearts, the caves of the hearts of every jiva as Shiva, as seer. Seer within you is Shiva. Perceiver within you is Shiva. Experiencer within you is none but Shiva. Witness of all within you is none but Shiva. Experiencer of all within you is none but Shiva. The Shiva is ever seated, ever available within you as eternal, non-dual, universal experiencer, perceiver, seer, witness. अपने अंदर देखो कि वो शिव कब अनुपलब्ध था। तुम्हारे अंदर जानने, अनुभूति करने, देखने की जो शक्ति है, अर्थात तुम्हारे अंदर का जो अनुभोक्ता है, जो दृष्टा है, वही शिव है। वह अज्ञान के कारण तुमने मान लिया है कि अच्छा, जब मैं, अहम प्रत्यय जो तुम्हारा है, जो वो ब्रह्म प्रत्यय है, जब मैं हूं या मैं यह कर रहा हूं, तो अज्ञान के कारण अरबों खरबों वर्षों से हमने मान लिया है कि मैं शरीर हूं, और शरीर तादात्म्य कर देते हो अपने आप से, मैं स्व से। और मैं स्व का वहां पर जो अनंत है, अखंड है, वहां पर शरीर तादात्म्य से जीव हो जाता है। जो शिव है वह जीव भाव में आ जाता है। यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। इसी पर्दे को तो फाड़ना है, हटाना है, और वह बुद्धि की तलवार से, विवेक की कैंची से काटना है। बड़ा आसान है कि तुम्हारे अंदर, इससे सरल क्या हो सकता है निरूपण? तुम्हारे अंदर और प्रत्येक जीव के अंदर ये घटना देखने की, जो बार बार बता रहे हैं कि अच्छा, सृष्टि में जितने हाथ हैं, जितने पांव हैं, जितने नाक हैं, कान हैं, आंख है, सिर है, मुख है, ग्रीवा, सब के सब शिव के हैं। तो शिव सर्वत्र उपलब्ध है। तुम्हारी पंचेंद्रियों के विषय के रूप में भी दिख रहे हैं, और दृश्य के रूप में भी जो दिख रहा है वह उसी परम पुरुष की छाया है। पुरुष और पुरुष की छाया, ब्रह्म और ब्रह्म की माया, शिव और शिव का शव। शिव दृष्टा है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड शव रूप से, शव अर्थात उसी की छाया है। द ब्रह्मन एंड द शैडो ऑफ ब्रह्मन, द ट्रुथ एंड द शैडो ऑफ ट्रुथ, अपीयरेंस। वह जो एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप, जो सर्वमंगलकारी जो शिव है, वह तो सबके अंदर निर्गुण है, निराकार है, साक्षी चेता के रूप में सर्वद्रष्टा है, सर्वबोधा है, सर्व अनुभोक्ता है। ही अलोन इज परसीवर ऑफ ऑल। राइट नाउ, राइट हियर, द परसीवर ऑफ ऑल विद इन मी, द सीयर ऑफ ऑल विद इन मी, द नोअर ऑफ ऑल विद इन मी, द विटनेस ऑफ ऑल विद इन मी, द एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल विद इन मी इज नन बट शिवा। और सृष्टि में जहां छाया के लिए भी पुरुष का होना जरूरी है। छाया ऐसे नहीं होती। ब्रह्म नहीं होगा तो ब्रह्म की माया भी नहीं होगी। दृष्टा से ही दृश्य
की सत्ता है, पुरुष से ही पुरुष की छाया है, ब्रह्म से ही ब्रह्म की माया है। तो ये जो जगत जो नित्य परिवर्तनशील है, दृश्यमान जगत, वास्तव में ये जो कह रहे हैं कि सर्वत्र आंख, मुख, कान, नाक, सिर, पैर, हाथ पैर जो उस शिव के ही हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वत्र जो दृश्य रूपेण जो जगत जो दिख रहा है, वह परम पुरुष, वह परमात्मा की ही छाया है। लेकिन वह अपने मूल रूप में, वह परम पुरुष, वह शिव कैसा है? सभी जीवों के अंदर उनकी आत्मा के रूप में उपलब्ध है, और वह तुम्हें तुम्हारा मैं के रूप में, अब सारा द्वैत गया, विलीन हुआ अज्ञान के कारण। शिव मैं और शिव, मैं आराधक और शिव आराध्य, मैं साधक और शिव साध्य, ये अज्ञान की अवस्था में जब ज्ञान हुआ, और ये उपनिषदों का उद्घोष है, वो ध्यान दें जो मैंने बताया कि जब तक उस परमात्मा का, उस शिव का अपनी अंतरात्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष बोध नहीं होता है, तब तक अमरत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। और आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो निर्वाण है, वह असंभव है। निर्वाण का, मोक्ष का, ब्रह्म ज्ञान का, अमरत्व का जो महाविज्ञान है, उसका वर्णन कर रहा हूं। वह यह है कि जब तुम अपनी अंतरात्मा के रूप में उस परमात्मा का साक्षात कार करोगे, तो तत्काल तुम्हारे सारे भय, सारे दुख यहीं तिरोहित हो जाएंगे। क्योंकि अब तक तुमने अज्ञान के कारण अपने को शरीर धर्मा जीव, शरीर तक सीमित जीव मान रखा था। अज्ञान के कारण ये शरीर तो मरण धर्मा है, और ये संसार भी मरण धर्मा है। सृष्टि की जो दृश्यमान जगत की प्रत्येक वस्तु मरण धर्मा है, क्योंकि प्रतीति मात्र है, वह शिव का शव है। लेकिन शिव तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, और वह मुझे, मेरे अंदर, मेरे मैं के रूप में उपलब्ध है। अब यही हुआ साक्षात अपरोक्ष, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गॉड रियलाइजेशन और शिवा रियलाइजेशन और रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम रियलिटी। अब कोई द्वैत ही नहीं बचा। वह शिव कोई और नहीं, मैं हूं। मेरा जो मैं, ब्रह्म प्रत्यय कहते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में, कि प्रत्येक क्षण तुम्हारे अंदर, बाहर, सर्वत्र, प्रत्येक क्रिया में उस शिव का, उस ब्रह्म का, उस परम पुरुष का, उस परमात्मा का दर्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ब्रह्म प्रत्यय, अहम प्रत्यय ही ब्रह्म प्रत्यय है, ब्रह्म प्रत्यय ही अहम प्रत्यय है। हमने अज्ञान के कारण मान रखा था कि शिव कहीं अन्यत्र है, मुझसे भिन्न है। तो अन्यत्र है तो मैं जिसका, जहां पर हूं, उससे अलग किसी अन्य देश में है, इस वक्त नहीं है। अगर अलग है तो वहां जाना पड़ेगा, या वो आएगा तो समय लगेगा, तो अन्य काल में है। और शिव मैं नहीं, शिव कोई और है। इन तीनों का निषेध करो। शिव यही है, मुझसे परे कहीं शिव नहीं, मैं ही सर्वत्र हूं, और मुझसे अन्य रूप में शिव कहीं नहीं, कभी नहीं। मैं ही वह शिव हूं, निर्गुण निराकार रूप में, सर्वनामेन सर्वरूपेण मैं ही प्रतीत होता हूं अनंत ब्रह्मांड में, चर अचर के रूप में। और किसी वक्त यही, कल नहीं दर्शन होगा, अगले क्षण नहीं। अरे मेरा मैं जो शुद्ध निर्गुण निराकार साक्षी चैतन्य जो है, वो बताओ कब उपलब्ध नहीं है। और मेरे साक्षी चैतन्य, मेरी अंतरात्मा के सिवाय मुझे नित्य उपलब्ध कोई अन्य वस्तु नहीं है। ये इतनी स्पष्टता के साथ तुम्हारे साथ नग्न कर रहा हूं। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन का ये उद्घोष है कि मेरे, तुम्हारे अंदर का जो मैं है वह शिव है। और उस मैं, अभी अभी देखो, यहीं पर जाकर के
मेरे नित्य उपलब्ध मैं के सिवाय कोई भी नित्य वस्तु नहीं है, सब कुछ अनित्य है। यह मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरी माता पिता, मेरे संबंधी, शत्रु, मेरा देश, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा भगवान, सब कल्पना है, सब शब्द मात्र है, माया मात्र है। एकमात्र जो सदवस्तु है, अगर 24 घंटे के अपने जीवन दिनचर्या और अनुभूतियों का भी अनुसंधान कर लो तो अभी साक्षात शिव दर्शन हो जाएगा। मेरे मैं सुबह से जगने से लेकर के शाम के सोने तक और गहन निद्रा में आ जाने और स्वप्न में आ जाने पर भी जो एक तत्व नित्य उपलब्ध है वो कौन है? जिसका कभी लोप नहीं होता, उसके सिवाय सबका लोप हो जाता। आज ही शादी हुई जिससे जुग जुग से जिसके लिए तरस रहा था, वह भी नवपरिणीता प्रियतमा या प्रियतम कुछ घंटे तक रहेगा, उसका बोध रहेगा शारीरिक संबंध का या उससे मिलन का, लेकिन कुछ घंटे के बाद वह दूर हो जाएगा। शरीर साथ रहते हुए भी तुमसे अलग लगेगा, हो ही जाएगा। लेकिन एकमात्र जो तत्व है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जिसे तुमसे अलग करने का कोई उपाय नहीं, वह तुम हो, तुम्हारा मैं है। वह जो नित्य अभाषक और जो मेरा मैं है, वह एकमात्र स्वप्रकाशित सत्ता है, स्वयंभू सत्ता है। मेरे मैं को कोई प्रकाशित नहीं करता। मेरे मैं को बोल रहा हूं स्वयंभू सत्ता। मेरे होने से अनंत ब्रह्मांड है। मेरे स्व के बोध से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का बोध होता है, इसलिए मैं स्वयंभू शिव हूं। मेरे नहीं होने से तत्काल संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो गई, कुछ भी न बचा। सृष्टि रहे या न रहे, मैं अब देखो यहां संक्षेप में बताते हैं। यह जो तथाकथित जागृत अवस्था है, इस वक्त हम देख रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों को देख रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, सब अनुभूति कर रहे हैं। उस वक्त भी तो मैं हूं, उपस्थित हूं कि नहीं? कौन देख रहा है? दृष्टा के रूप में मैं उपस्थित हूं। शाम में जो जाते हैं शयन करने तो स्वप्न देखते हैं, अगर तो वहां स्वप्न दृष्टा कौन है? स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य भी मैं ही बन रहा हूं। कोई मेरे कमरे में, मेरे कोई बिस्तर पर तो कोई नहीं आता है। वहां पर जो कुछ भी, स्वप्न दृष्टा भी, स्वप्न दृश्य भी और स्वप्न का दर्शन भी मैं ही करता हूं। मेरे होने से ही स्वप्न है, मेरे होने से ही ये जागृत अवस्था की समस्त अनुभूति है। और अब जाओ तीसरी अवस्था, जो गहन निद्रा की अवस्था है। उस वक्त जिसे सुषुप्ति की अवस्था, साउंड स्लीप की स्टेज कहते हो, जो गहन निद्रा की अवस्था है, जिसमें कुछ भी बोध नहीं होता, कुछ भी बोध नहीं होता का बोधा कौन है? कुछ भी उस वक्त दिखता नहीं है, इसका दृष्टा कौन है? वह दृष्टा ही तुम्हारा मैं है, वह मैं हूं। अगर वहां पर कोई दृष्टा है नहीं, वहां पर कोई साक्षी है नहीं, तो कौन सुबह में उठकर गवाही देता है कि मैंने आज कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखने का तात्पर्य यही कहना चाहता है कि नाम रूपात्मक जगत की तथाकथित जागृत अवस्था की जो अनुभूति है वो नहीं हुई, स्वप्नवत जो होती है वह भी नहीं हुई। ये दोनों नहीं हुई, इसको किसने देखा? इसकी अनुभूति किसने की? उस स्वप्न और जागृत से परे जो गहन निद्रा की अवस्था में भी जो जागता है, वही तो शिव है। वह मेरा मैं है, वह मेरा मैं मुझे नित्य उपलब्ध है। ये जगत रहे या न रहे, सारे देवी देवता, हित मित्र, ब्रह्म ब्रह्मांड आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरे मैं के अधिष्ठान में ही अनंत ब्रह्मांड प्रतीति मात्र है। मैं न कहीं आता हूं न मैं जाता हूं, मैं शाश्वत शिव हूं। मैं शाश्वत शिव हूं। मुझसे परे कोई शिव नहीं, मुझसे बाहर कोई शिव नहीं, मुझसे इतर कोई शिव नहीं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं चिदानंद स्वरूप शाश्वत मंगल मूर्ति शिव हूं। शिव ही मेरी अंतरात्मा है और उस शिव की छाया के रूप में अनंत ब्रह्मांड है। जहां कहीं भी हाथ पांव क्रियमान हो रहे हैं,
ज्ञानेन्द्रियां या कर्मेंद्रियां जहां भी दिख रही है, वास्तव में वह शिव, मेरे मैं स्वरूप शिव के अधिष्ठान में ही प्रतीति मात्र है। माया के प्रभाव से, माया से युक्त होकर के वह जो नित्य निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, जो शिव है, वह सगुण साकार ब्रह्मांड के रूप में, जगत के रूप में दिख रहा है। और उस सगुण साकार जीव का भी ईश्वर जो शिव है, वह परमात्मा है, उसमें अनुस्यूत है। इसलिए जगत का मूल कारण होने के चलते जो जगत का कार्य, उस ब्रह्म का कार्य रूप यह जो जगत है, उसमें प्रत्येक कण में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक अनुभूति में शिव उपलब्ध है। जिस प्रकार सोने से बने जितने भी आभूषण हैं, सभी आभूषणों में वह हार हो, कंगन हो, अंगूठी हो, सिकड़ी हो, जो कुछ भी हो, सब में कण कण में सोना उपलब्ध है। महासागर की जो जलराशि है, वो तरंग में भी, भंवर में भी, झाग में भी, फेन में भी, अन्य अन्य रूपों में वहां पर पूर्णतः उपलब्ध है। मिट्टी से बने सभी पात्रों में, मिट्टी के घड़े के और अन्य पात्रों के अंदर बाहर मध्य सर्वत्र वह मिट्टी ही मिट्टी अनुस्यूत है, उपलब्ध है। उसी प्रकार वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह जो नित्य निर्गुण निराकार जो शिव है, वह कारण है। और ये अनंत जगत उसका कार्य है। कार्य से कारण में भेद नहीं होता, इसलिए साकार रूप में भी ये जगत दिख रहा है, वह शिव का ही स्वरूप है। शिव का स्वरूप जान करके उसकी सेवा करो, उसका वंदन करो, उसका पूजन करो। और शिव अपने मूल रूप में, मेरे मैं के रूप में, सभी जीवों का जो मैं है, वह शिव है, वह सनातन है, वह एकमात्र सदवस्तु है। उसके सिवाय सब कुछ आ रहा है। नित्यानित्य वस्तु विवेक से जो ब्रह्म ज्ञान होता है, उस सिद्धांत पर अभी जाकर तुम देख लो। मेरे मैं के सिवाय सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, परिवर्तनशील है, लेकिन मेरा मैं, जो मेरे मन जो बदलता है, बुद्धि जो ऊपर नीचे जाती है, खिन्न और खुश होती है, उसका भी दृष्टा मेरा वह जो साक्षी चैतन्य है, जो शिव है। प्रत्येक पल, प्रत्येक बोध में शिव का दर्शन हो रहा है, क्योंकि चेतन की अनुपस्थिति में जड़ जगत का बोध कैसे होगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि में जगत गुरु आदिशंकर उसे कहते हैं ब्रह्म प्रत्यय, दिस इंटायर यूनिवर्स एंड लाइफ, द फेनोमेनल एक्सपीरियंसेस इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ परसेप्शन ऑफ ब्रह्मन। प्रत्येक पल जो तुम्हारा अहम प्रत्यय है, अहम प्रत्यय ही ब्रह्म प्रत्यय है, वही शिव प्रत्यय है। और प्रत्येक अनुभूति वास्तव में शिव की अनुभूति है। शिव के अधिष्ठान में ही मेरे जीवन की, इस जगत की, सगुण साकार की और निर्गुण निराकार की सभी अनुभूतियां उस एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता में ही, उस शिव में ही घटित हो रही हैं। उसके सिवाय अभी सब कुछ मृत हो जाता है। अपने जीवन पर ही जाकर देख लो, कुछ भी, एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड टू नथिंगनेस। मेरे होने से सब है, मेरे बोध होने से सबका बोध है, और मैं अपने मूल रूप में नित्य अनंत आनंद का महासागर हूं। इसलिए मैंने जब अपने को शिव स्वरूप जान लिया, अनुभूति से, केवल वाक्य से नहीं, प्रवचन से नहीं, जब साधना की और देख लिया उस शिव स्वरूप को, तो अभी यही जान लिया कि मैं तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं। इसलिए मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। सारी मृत्यु और जन्म शव का है, मैं तो शिव हूं। शिव में का जन्म नहीं, शिव की मृत्यु नहीं। जिसका जन्म हो रहा है वह शव है। और जिस प्रकार से जगत शवमय है, उसी तरह से मेरा शरीर भी शव है, लेकिन मैं शिव रूप दृष्टा हूं। मुझ में न कोई परिवर्तन है, न मुझ में कोई विकार है, न मुझ में कोई संग दोष है। सारा जन्म मृत्यु दुख संग दोष से होता है। मैं असंग हूं, निसंग हूं, अव्यय हूं, अव्यक्त हूं, अविकारी हूं। इसलिए मैं शिव हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, मैं ही चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। पुनः एक बार आप सभी वैदिक धर्मावलंबियों, सनातन धर्मियों को महाशिवरात्रि की कोटिशः बधाई। मेरी शुभ कामना है कि आप सबका जो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ स्वरूप शिव साक्षात्कार, शिव उपलब्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार स्वरूप मोक्ष उपलब्ध हो जाए और आप उद्घोष कर बैठे, अनुभूति जन्य उस आनंद की का अतिरेक होने लगे। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।